वो जो है ना एक्सरसाइज 5, वो आई थिंक पेंडिंग है। ये वाली पेज नंबर 4। ये आपने की है, ठीक है। ये वाली जिसमें राइजन है, हाँ जी, हाइजन है, रेदन है और अंतवर्तन है, ये वाली आपने मुझे भेजी है। ठीक है, लेकिन जो इससे नेक्स्ट पेज पे है ना, ये वाले की है मैंने। ये अभी नहीं हाँ हुई। जी, ये अभी नहीं हुई है ना, ये वाली। ये नीचे वाला जो अभी नहीं हुई। चलो ये करनी है आपने। हाँ जी, 5 नहीं गए ओपन। हाँ हाँ, जी, 5 नहीं हुई। ओके। अच्छा, अभी तक हमने जो वर्ब पढ़े हैं ना, वो ये पढ़े हैं जिनको कहते हैं रेगुलर वर्ब। ये जो हमने पढ़े हैं ना जर्मन के अभी तक, रेगुलर कहते हो इनको। शवाख वर्ब भी कहते हैं। शवाख का मतलब होता है जर्मन में कमजोर। SCHWACH, शवाखे वर्ब है प्लूरल में ना, कमजोर वर्ब। इनको शवाख इसलिए कहते हैं या रेगुलर इसलिए कहते हैं कि इनकी जो कंजुगेशन है ना, उसमें एक पैटर्न है फिक्स्ड। ये जो हमने किया है, ये जो इस टेबल में नजर भी आ रहा है कि इसके जो वर्ब को अगर हम en हटा के उसकी जो जड़ है, स्टेम है, वो वर्ब की जगह ले लें और उसके एंड पे इश के साथ ई लगा दें, डू के साथ st लगा दें, और ये पैटर्न जब फॉलो करें तो हाँ जी, हाँ कंजुगेशन हो जी, जाती हाँ है। जी, इसको कहते हाँ हैं जी। रेगुलर वर्ब्स या शवाक। रेगुलर वर्ब। अच्छा, ये आसान है इनकी कंजुगेशन ना। और इसमें जो थोड़ी सी एक्सेप्शन है रूल में, वो ये थी कि एक प्लस ई ऐड हो जाता है अगर वर्ब टी या डी पे एंड हो रहा हो, जो आपने कर हाँ लिया। जी, हाँ जी, वो ई ऐड, हाँ जी, हाँ जी, वो मुझे समझ आ ई पे ऐड हो जाएंगे, और नीचे वाले जो है ना, जो ओ हाँ। सेट जेड, इसके हाँ, साथ तो ये लगाया जाता है, टी ऐड हो जाता है इसके और साथ। दूसरे में ये था कि अगर वो वर्ब एस, डबल एस, एस सेट या सेट पे एंड हो रहा होता है, तो उसमें ये एस नहीं तो आता। अर्श नहीं आएगा। बस, बिल्कुल बिल्कुल। जबरदस्त। और ये टी हो गए, लगाया जाएगा। ये हो गए रेगुलर वर्ब। अच्छा, इसमें मैंने आपको अच्छा अच्छा, बात सुनो, ये ऊपर जो अक्तुंग जो है ना, अक्तुंग, हाँ, यही बताने लगा इससे था। ये वर्ब मैंने आपको मतलब नहीं बताई, ये भी उसी तरह के वर्ब हैं। इस पे लिखा हुआ आखसूम। अच्छा, आखसूम का मतलब होता है खबरदार, केयरफुल। खबरदार, उर्दू खतरा, में भी होता खतरा है ना कह सकते हैं ना। एहतियात। एहतियात करें, उर्दू में भी लिखा होता है। तो वो कह रहा है एहतियात कर। जो वर्ब एंड हो रहे होते हैं ना EL पे, एन पे, जैसे ये बूगल है। बूगल का मतलब होता है कपड़े इस्त्री करना, जो हम इस्त्री करते हैं ना, तो वो होता है इश बूगले, मैं कपड़े इस्त्री कर अच्छा, रहा हूँ। ऊपर, अच्छा, एक वो, ये चीज मुझे आप बता रहे, अगर ऊपर वाला जो है इसका मीनिंग बता देना, या ऊपर वाला तंज गाना तो कहते हैं क्वेश्चन, ये क्या मतलब है? मुझे नहीं हो, ये है समझ आ रही। तानजन। तानजन नाच करना, नाचना। कुसन किस करना, टू किस। हाइजन कहलाना। ओ तेरी यार। इस बच्चों को भी की जाती है। कुछ अच्छा, हाइजन होता है कहलाना। क्वेश्चन। जैसे मेरा नाम इरफान है तो मैं इरफान कहलाता हूँ, इश हाइजे इरफान। और राइजन आपको नहीं पता है नहीं, वो सफर तो का। आपने आपने मुझे जो वो बताए थे कि ये जो आपने मुझे मीनिंग बताया था ना, जो आपने जो वॉइस सेंड किया था, उसके साथ साथ में जो आपने मुझे कहा था ना कि जो हाइस्ट हाइस्ट जो है ना, इसका मतलब गरम, तो मैंने गरम ही लिख दिया है। नहीं, वो दो, वो एक और है। वो है हाइस, एक और वर्ड, वर्ड है। वो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव कहते हैं खसूसियत, गर्म या तो ठंडा। मैंने वो एक और मैंने वर्ड, तो हाइस्ट। अच्छा। वो एक और है। हाइस, गर्म, कार्ड, ठंडा। वो ठंडा। एडजेक्टिव है। वो एक अलग है, ये एडजेक्टिव है। वर्ब है हाइजन। तो अच्छा, ये जो अलग लफ्ज, मतलब कि दूसरा जो A2 में आएगा। नहीं नहीं नहीं, वो मैंने इकट्ठा तो टेबल बना दिया उसका, वो शायद A1 में ही आ जाएगा, आगे ही आ जाएगा आपके। मैं देख रहा हूँ वो कौन सा था, शायद यहाँ पे खुला हुआ हो। ये मैंने तो मतलब कि ये आप जो जो मतलब कि जो आपने मुझे बताया ना, ये ये रहा, जो है ना क्या। अच्छा, ये रहा हाइस। जो डू। हाँ, अच्छा, ये तो, हाँ, ये आ गया, जो ये दो हाइस है। दो हाइसट इरफान, हम्म। दो हाइसट इरफान, ये जो हाइसट, इसका तो नाम बताया जाता है, तुम्हारा नाम इरफान है। हाँ हाँ, यूं भी इसका मफहूम यही बनेगा, तुम्हारा नाम इरफान है, लेकिन इसका लफ्जी मतलब है कहलाना। जैसे तुम क्या कहलाते हो, मैं इरफान कहलाता हूँ। हाइजन का मतलब होता है, इंग्लिश में कहेंगे टू बी कार्ड।
कहलाना। तो इसको मुख्तलिफ तरीके से कहा जा सकता है। मैं ये भी कह सकता हूँ मायने नामे इस इरफान। हम्म, मैं अपना, मेरा अच्छा नाम थोड़ा सा नीचे इरफान है। लिया ना, हम्म। उबन फोर नीचे लिया ना, ऊपर उबन फोर नीचे लिया ना, मैं आपको एक चीज बताना है, मुझे ये चीज है, मुझे ना थोड़ा जा प्रॉब्लम है। बस अच्छा पूछो। ये जो एम, अच्छा ये एम जो हाई हाई स्टैंड जो है ना, जो एम जो निशान बता रहे हैं, वो उससे उससे सारा डी लिखा हुआ, DIE, इसका क्या मतलब है, मुझे ये बताना जरा। नहीं नहीं ये नहीं, अभी इसके आगे नीचे, इसके टॉपिक नीचे आएगा। दैर। ये एडजेक्टिव है, ओ आर्टिकल है, देर दी दस वाला ना। ये हाँ आगे जी हाँ जी, आएगा। डी की बात का। तो इसका मतलब मुझे बताओ ना, ये क्या, मुझे नहीं समझ आ रही ये डी, ये इंग्लिश आगे में, पीछे, इंग्लिश में आपने दी पढ़ा हुआ है। DHE है ना, हाँ हाँ। उससे, अच्छा उसका मतलब कि उसका कोई मतलब नहीं है ना। आर्टिकल कहते हैं इसको, नाउन के साथ लगता है इंग्लिश में भी। आर्टिकल नाउन के साथ लगता है, या ये दी लगता है, या ए और एन लगता है इंग्लिश में ना। हाँ ए जी। और एन लगता है अगर आप किसी जनरल चीज की बात कर रहे हो, जैसे कोई चाय का कप, या कोई तो फिर सेब। उसमें तो, हाँ जी, कोई उसमें तो मतलब कि लिखा जाता है कि परिंदा लगा लें, उस शुरू में जो पहले तीन बर्ड्स लिखे जाते हैं ना, नहीं, मुझे आपकी तो बात नहीं ये समझ आई। वही, नहीं, जो परिंदा, परिंदे के नाम ले लें या फिर हाँ हाँ वो ले हाँ, लें, जैसे, जैसे बता रहा, जैसे आप सही कह रहे हो, दी अर्थ, दी सन, इंग्लिश में कहते हैं ना। दी सन, हाँ जी हाँ जी, दी सन, ये शुरू में ये लिखे जाते हैं, और दी स्कूल, ये यस। शुरू में ये लिखते हैं। ये अच्छा ये आर्टिकल वही लगता है जो चीज है ना। नाउन के साथ लगता है इंग्लिश में। जर्मन में भी नाउन के साथ आर्टिकल लगता है, लेकिन इंग्लिश में सिर्फ दी लगता है। जर्मन में तीन तरह के लगते हैं, देयर, दी, दस, तीन तरह के। वो ठीक आगे है, टॉपिक आएगा इसमें। ठीक है, वो तीन बस ठीक है, डिपेंड फिर करते ये हैं। बस। वो तीन डिपेंड करते हैं कि वो नाउन मेल है, फीमेल है, या न्यूट्रल है। वो आगे आएगा टॉपिक, आप बेफिक्र रहो। आगे इसको हम ठीक कर है, लेते हैं जल्दी से, छोटा ठीक सा है, रह गया है। और मेरी 7 बजे बस ठीक नेक्स्ट है। अभी क्लास। मुझे जो ना अक्तुंग, अक्तुंग, अच्छा अक्तुंग का मतलब मुझे बता रहे, बस थोड़ा सा बता दे आगे आप से, मैं तुम होता ना है खबरदार। मतलब खतरा, खबरदार, खतरा, ठीक है, खतरा, हाँ। मतलब तवज्जो फरमाएंगे, खतरा, हम ठीक है, यूं कहते हैं, तवज्जो फरमाए। ठीक है। वो कह रहा है ये जो वर्ब है और ना, आगे, ये जो वर्ब है जो ई एल और एन पे एंड होते हैं, ठीक है। जैसे गूगल ठीक लिखा है, हुआ है, गूगल ने कपड़े इस्त्री करना। गूगल का प्रश्न करना, ठीक है। ऑफ, ऑफ का क्या मतलब है? जो इस पे खत्म होते हैं, आउफ, ई एल एन, यानी कि इस तीन लफ्जों पे खत्म होते हैं। आउफ एक प्रेपोजिशन है, ये भी टॉपिक आगे आएगा। और अच्छा, उसका मतलब यहाँ पे ये है कि वहां पर खत्म होते हैं, उन लफ्जों के ऊपर खत्म होता है वर्ब। ठीक है। सही है। तो ये उसमें गूगल ने नीचे लाखन लिखा हुआ है। लाखन का मतलब है हंसना, सामल का मतलब है जमा करना, स्टेम्पल ने जैसे स्टैम्प करते हैं कोई चीज, और जमा गूगल करना, ने जो हम गूगल करते हैं। वो कह रहा है कि इश्क की इस, सैंपल, हम्म, सैंपल का मतलब क्या? स्टैम्प लगाना, स्टैम्पल। जैसे यहाँ पे हम टिकट खरीदते हैं ना ट्रेन का, तो हमें हाँ ना जी। उसके ऊपर स्टैम्प लगानी पड़ती है। जैसे वो एक छोटा सा डब्बा हम्म, डिवाइस सा होता है, उसमें डालते हैं, उसके ऊपर टाइम और डेट स्टैम्प हो जाती है कि इस वक्त से टिकट स्टार्ट हुआ है। जैसे आप मोहर लगाते हैं उर्दू में, प्रोफेसर अटेस्टेड मोहर पे लगाने के मोहर बाद, लगाता हाँ जी हाँ जी, स्टैंप लगाते हैं, उसके ऊपर मोहर लगते हैं। नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, सैंपल, है। सामल, सामल इकट्ठा सम करना, टू कलेक्ट, टू कलेक्ट। शामिल, शामिल, इकट्ठा करना, इसका मतलब जमा करना। हाँ, लोगों को इकट्ठा करना। अब जर्मनी में होता है कि कोई भी बिल्डिंग है ना, उस बिल्डिंग की ना एक सामल प्लाट्स होती है। प्लाट्स कहते हैं जगह को, सामल प्लाट्स का मतलब है इकट्ठे होने की जगह। तो अगर आग लग जाए या कोई भी ऐसा हादसा हो, तो सब उधर इकट्ठे हो जाते हैं बाहर निकल के ना, सामल बस प्लाट्स। ठीक, ठीक है। अच्छा, जो मेन बात इसमें आगे, यह है, वो कह रहा है कि इस तरह के वर्बों के जो इश के साथ बनते हैं ना, दो तरह से हो जाता है। इश गूगले भी हो सकता है, जो ऊपर वाली लाइन में लिखा हुआ हाँ है। जी, फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है सेल्टन। सेल्टन का मतलब होता है शाजो नादिर, बहुत ही कभी कभार। इश गूगले, तो उसको इस तरह से भी लिखा जाता है, बे बे उ उमलाउट गे ए एल ए,
गूगले, तो या एडिशनल ई आ गया ना इसमें, दोनों तरह से ये लिखा जाता है। अक्सर जर्मन अच्छा। में ना पुरानी जर्मन से नई जर्मन चेंज होती है, तो कुछ चीजें पुरानी भी चलती हैं साथ साथ। तो ये दोनों तरह से ठीक है, चाहे वो पहले वाला लिख दो चाहे दूसरे वाला लिख दो। ठीक है। हाँ तो पहले वाला सही, मेरे पहले वाला सही है। हाँ पहले वाला ही सही है, कोई मसला नहीं। अच्छा, ये था इसका आफ्तों ना सिर्फ। मैं अगला टॉपिक कराना चाहता था लेकिन अभी हमारा टाइम कम हो गया है। तो लेकिन आपने एक्सरसाइज तो करनी है ना, ये वाली बुक फॉर्म्स, हाँ जी। ये कर लें आप। और अगला उसी से रिलेटेड है, लेकिन मैं इसका हिंट दे के आपको चला जाता हूँ, फिर शायद आप कर लोगे, इतना मुश्किल नहीं है। फिर इंग्लिश आप में, मुझे वॉइस कर देना, फिर वॉइस करके मुझे सेंड कर देना, फिर नहीं अभी मुझे हो थोड़ा जाएगा, 1 मिनट, आइडिया आ जाए। 1 मिनट में हो जाएगा। इंग्लिश में आपने पढ़ा हुआ इज अच्छा। एम आर, आई एम यू आर, ही शी इट आई। इट, हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। इसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश में ना। हेल्पिंग वर्ब में बिल्कुल। जैसे व्हाट इज ही डूइंग, अब डूइंग जो हाँ है जी। हाँ वो जी। हाँ। वर्ब है, लेकिन साथ इज वाला जो लगा हुआ वो हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग जर्मन में वर्ब भी ये बिल्कुल। वर्ब होता है, इसको कहते हैं जाइन। जाइन। जाइन जो ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे, और नीचे दी हुई है, जाइन ठीक। नीचे दी हुई है जाइन की कंजुगेशन। जैसे पीछे वर्बों की हमने कंजुगेशन पढ़ी है ना, इस तरह जाइन की हाँ जी। कंजुगेशन है इश बिन आई एम, आगे लिखा हुआ है स्टूडेंट, आई एम स्टूडेंट। इश बिन का हाँ मतलब जी। है हाँ आई जी। एम। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ठीक है। स्टूडेंट के साथ ये देखो ऊपर स्टार लगा हुआ है और आई एन लिखा हुआ है साथ ना। तो ये इन्होंने हाँ जी। दोनों मुजक्कर मोनस लिखती हैं। अगर आप मेल हो तो आप स्टूडेंट पढ़ोगे, अगर आप फीमेल हो तो स्टूडेंटीन पढ़ोगे। तो उन्होंने इकट्ठा हाँ लिखा। जी। अच्छा, इश बिन ठीक है। स्टूडेंट, आई एम स्टूडेंट, दू बिस्ट स्टूडेंट, यू आर स्टूडेंट। बिस्ट का मतलब आर। ठीक है। और बिस्ट का बिस्ट बिस्ट आर तो कहते हैं ना। हाँ आर को कहते हैं। आर तो ज्यादा कहते हैं। इंग्लिश में दोनों के लिए यूज होता है। यू इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल दोनों अच्छा। के लिए यू ही यूज होता है ना। ठीक है। अच्छा, फिर और लेना आगे। इज, ये तो आसान है, लेना इज, लेना इज स्टूडेंट इन, लेना इज स्टूडेंट। अब वो फीमेल है इसलिए वो पूरा स्टूडेंट इन लिखा हुआ है। फिर थियो इज स्टूडेंट, थियो इज, ये दोनों का मतलब इज है। तो इश बिन आई एम, दू बिस्ट यू आर, लेना इज, लेना इज, और थियो इज, दोनों एक स्टूडेंट इन है फीमेल, एक स्टूडेंट है मेल। उसके बाद है वियर्स इन, क्या हो सकता है, वी के साथ क्या आता है इंग्लिश में। हियर विन। हाँ वी आर, इंग्लिश में वी आर। ठीक है। हम ढेर सारे स्टूडेंट हैं, वी आर इन स्टूडेंटन। ये जो है ना, एक बिन लेना स्टूडेंट इन, अच्छा फिर जो इसका तो बिन की जगह पे तो वर या फिर वाज, इसमें ये बात कर रहे हैं आप। हाँ लेकिन ये वियर के साथ जो आया इसका क्या मतलब है। वियर का मतलब बहुत ज्यादा, वाज मतलब कि वियर का मतलब थे, और वाज का मतलब था, ऐसे है। अ, ये वो वाला नहीं है, ये ये प्रेजेंट टेंस है। इश बिन आई एम, दू बिस्ट यू आर। था नहीं ये, जो प्रेजेंट टेंस में बात हो रही होती है ना, मौजूदा अच्छा। वक्त में, ये वो है। मैं ये करता हूँ, तुम ये करते हो, मैं स्टूडेंट हूँ, तुम स्टूडेंट हो, लेना स्टूडेंट है, थियो स्टूडेंट है, उर्दू में जो होता है। हम हाँ स्टूडेंट जी। हैं, वी आर जिन स्टूडेंटन, वी आर स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट हैं। उर्दू में भी बता रहा हूँ, इंग्लिश में भी बता रहा हूँ। उर्दू में कैसे कहेंगे मैं स्टूडेंट हूँ, इंग्लिश में कहेंगे उर्दू आई में एम स्टूडेंट, जर्मन में कहेंगे इश आई बिन एम स्टूडेंट। एक बिन स्टूडेंट। हाँ, ठीक है। तुम स्टूडेंट हो, दू बिस्ट स्टूडेंट। अब बिस्ट का मतलब ये है कि यू आर, डू का मतलब यू, बिस का मतलब आर। इंग्लिश में कहेंगे तुम स्टूडेंट हो, यू आर स्टूडेंट। ठीक है। इंग्लिश में यू इज स्टूडेंट नहीं कहते ना, यू आर ही कहते हैं हमेशा, इसलिए हाँ लेना जी। के साथ इज लगता है। जर्मन में इस्ट है, इंग्लिश में इज था। ठीक है। लेना और ठीक है। थियो के लिए एक ही हो जाएगा,
अगर कोई न्यूट्रल भी होता तो, जैसे कोई, अब इंसान का नाम तो मैं नहीं कह सकता कि वो न्यूट्रल है, कोई भी चीज, जैसे टेबल के बारे में कोई बात करनी होगी, टेबल एक न्यूट्रल है, हालांकि जर्मन में टेबल न्यूट्रल नहीं है, जर्मन में टेबल को मुजक्कर नाउन वो दिया होता है, सीगा, सीगा उसका कहते अपना हैं। अलग अलग जबान होते हैं। हाँ, चलो खैर इसी तरह चलते अल्लाह हैं। तो मतलब हाँ, ईयर, ईयर का मतलब होता है, ईयर का मतलब याद है क्या था? ईयर, नहीं याद है, भूल गए। ईयर था, ईयर, सामने बैठे ज्यादा लोग ना, सेकंड पर्सन, ईयर, सामने ज्यादा लोग होते हैं। दू था सिंगल पर्सन सामने वाला, अकेला बंदा दू जो आपके सामने बैठा है। आप वही ना, आगे ना आप और मैं, हम दोनों को मतलब दोनों को सामने सामने। हाँ, ईयर, और ईयर। ईयर में यही है, सामने वाले लोग हैं लेकिन ज्यादा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ जी। ईयर साइड स्टूडेंट का मतलब है यू ऑल आर स्टूडेंट्स। यू ऑल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो ज्यादा हो गए ना, यू से ज्यादा हो गए, यू अकेले बंदे के लिए था, ईयर का मतलब यू ऑल। साइड, जायद का मतलब इंग्लिश में आर ही होता है लेकिन जर्मन में जायद है। अच्छा, ईयर ठीक। साइड स्टूडेंटन। यस। अच्छा, ये तो आ रहा है ना ऊपर, तो आप वो देख लें, एक स्टूडियट, स्टूडियट। यार नहीं समझ आ रहा, मैं क्या कहूँ यार, भूल गया फिर रिलैक्स से आगे रिलैक्स पीछे। रिलैक्स 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 रिलैक्स, कोई मसला नहीं है, ये एक्सरसाइज से ही होता है हमेशा, आपको पता ही है, जब एक्सरसाइज करोगे ना हो जाएगा। आपने सिर्फ ये देखना है, अच्छा, इश के साथ क्या आता है, दू के साथ क्या आता है, लेना के साथ क्या आता है, वियर के साथ क्या आता है, ईयर के साथ क्या आता है, आपने वही देखना है जैसे पहले किया था हमने, पिछली अब कंजुगेशन में बस जो ये किया था ना। इसके साथ या तो उसका जो हेल्पिंग वर्ब के जो है ना, ये हाँ, याद करना उसको है। देख के बस एक्सरसाइज में लिख देना है। अच्छा, ठीक। अच्छा, आखिरी है, जब ज्यादा हो जाए तो उसके साथ जिंद लगता है, जिंद। मैक्स उन पाओलो या एफा उन लेना हो, दोनों के साथ जिंद। ऊपर वाले दोनों लड़के हैं, नीचे वाली दोनों लड़कियां हैं ना। मैक्स उन पाउल जिन स्टूडेंटन, मैक्स और पाल स्टूडेंट्स हैं, और एफा उन लीना जिन स्टूडेंटिनिन, वो जो फीमेल स्टूडेंटिन था ना उसका प्लूरल बना दिया है, अच्छा, इसलिए प्लूरल बना दिया ना, हाँ 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 जी, हाँ जी, प्लूरल बना दिया, जमा के ज्यादा के, क्योंकि बस ये ज्यादा था। तालिबा। ये था। और आखिरी ये देख लो कि ये जो है ना, वेयर, वेयर का मतलब जर्मन में होता है कौन, हु। ये बेशक लिख लो साथ, या रिकॉर्डिंग में आपको भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग देख के दोबारा लिख लेना बेशक। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे कर मैंने जो है ना वो रिकॉर्डिंग से सेंड कर दे, बाकी जो आप समझा ठीक दे है। रहे। वस का मतलब होता है व्हाट, क्या। वी का मतलब होता है कैसे, और वो का मतलब होता है कहाँ। हाँ हाँ, ठीक तो है। अब ये किस तरह के सवाल जवाब बन रहे हैं? वेयर बिस्ट दू, एक पहला सवाल बना, दू के साथ क्या लगता था, बिस्ट, हमने अभी पढ़ा है। तो वेयर बिस्ट दू, तुम कौन हो, इसका जवाब है इश बिन लेना, या आपके केस में या मेरे केस में इश बिन इरफान। ठीक है, वेयर बिस्ट दू इश बिन इरफान, इश बिन लेना, मैं लेना हूं। अच्छा, दूसरा सवाल सही है। बनता है वस बिस्त दू, तुम क्या ठीक हो। है। मैं कहूंगा इश बिन स्टूडेंट, या लेना हुई तो वो कहेगी इश बिन स्टूडेंटिन, कि मैं स्टूडेंट हूँ। अगला सही है। सवाल एक बनता है, एक बिन, अच्छा, एक बिन बस स्टूडेंट इन है ना। वस नहीं आएगा ना, फिर वस सवाल में आएगा। शुरू में आएगा। हाँ, वस सवाल का है, वस बिस्तु, ठीक है। और जवाब में है इश बिन स्टूडेंट। अगले समय पे अगला सवाल बनता है वी बिस्त तू, तुम कैसे हो। इसकी एक मिसाल दी हुई है मैंने, इश बिन क्रंक, मैं बीमार हूँ, जर्मन में क्रंक बीमार को कहते हैं। फिर सही एक है। फिर एक सवाल बनता है वो बिस्त तू, तुम कहाँ हो, वो का मतलब था कहाँ। इसका जवाब है इश बिन हियर, मैं यहाँ हूँ। ठीक है। अच्छा, एक मिनट, एक मिनट, मेरी सुने। हम्म। ये वो एक बिन डू, इस डू, डू तो शुरू में लिखा जाए, एंड में लिखा जाएगा। दू सवाल के, हाँ सवाल का जब आएगा तो एंड पे आएगा तू। वेयर बिस तू, अच्छा, वो वस डू। बिस तू, वी बिस तू, वो बिस तू, सब में दू एंड पे आएगा सवाल में।
अच्छा तो डू एंड पे, और एक की बात एक का आ जाए या फिर वीआर आ जाए, इहर आ गए, हाँ। तो इसमें एंड पे सवाल लिखा जाएगा। नहीं, ये जवाब है, वो अच्छा ये सवाल। जवाब है। ये हाँ। डू डू चुन के ये सवाल है। हाँ, तो ये तो वैसे मैं तो प्रैक्टिस के लिए बोला है, नीचे एक्सरसाइज और तरह से है, वो आप करोगे बड़े आसान से। आपने ये 22 पील एग्जाम्पल कहते हैं, 22 पील देखनी है जैसे इन्होंने लिखा हुआ है। हाँ जी। कहाँ पे जिंद जी जी। लगना है, कहाँ पे बिस्त लगना है, कहाँ पे जायद लगना है वो आपने कर देना है। ठीक है, ठीक है। करके भेजो, फिर मैं चेक कर लूंगा। ठीक है ओके। ठीक है। ठीक है। अब मुझे जाना पड़ेगा अगली चलो क्लास। चले जाएं, कोई मसला नहीं, अगली क्लास ले लें, कोई चले जाए, मुझे ना हाँ, बात बेशक सुने। करके भेज दो, मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। बात सुने, आप मुझे सिर्फ जो है ना 8 बजे क्लास दे दिए, 8:30 8 बजे, इतने टाइम है होंगे ना आपके पास? कोशिश करूंगा। चलो ठीक है ओके। हम्म। ओके, अल्लाह हाफिज।